Hello बच्चों, let's see the question. The question says, let three matrices are A 2 4 1 1 and B 3 2 4 3 and C 3 -2 -4 and 3. Then trace of A plus trace of ABC by 2 plus trace of A into BC का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस ट्रेस ऑफ ए बीसी का होल क्यूब बाई 8 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन से 6, सेकेंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 12 एंड फोर्थ ऑप्शन नन। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बेसिक आइडिया का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 का जो होगा वह हमारे होते हैं 1 0 0 1 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर जो होगा बच्चों वह 1 0 0 1 ही होगा, वही होता है। एंड इसका अगर हम लोग क्यूब करें तो वो भी 1 0 0 1 ही होता है। तो ये एक की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एंड पावर n भी करें हम लोग, वेयर n इज इंटीजर, तो भी यह हमारा यही होता है 1 0 0 1। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज का यूज भी करने वाले। एंड जैसा कि बच्चों ये दिख रहा है जीपी में आने वाले हैं, तो हम लोग सम ऑफ जीपी का भी यूज करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो ए मैट्रिक्स बच्चों वी हैव 2 4 1 एंड 1 एंड अगर ए मैट्रिक्स ये है तो पहला ट्रेस ऑफ ए। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड ट्रेस ऑफ ए। अगर हम लोग ट्रेस ऑफ ए फाइंड करें देन ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड डायगोनल एलिमेंट हियर इज 2 and 1, तो 2 + 1 become 3 मीन्स ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग बच्चों वी हैव ए मल्टीप्लाइड विथ बी मल्टीप्लाइड विथ सी, मीन्स अगर हम लोग के पास ये बी मैट्रिक्स दे रखा है जो कि है 3 2 4 3 के इक्वल एंड सी मैट्रिक्स दे चुका है जो कि है 3 -2 -4 एंड 3 के इक्वल। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग b को c से मल्टीप्लाई करें यानी bc निकालने की कोशिश करें देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा bc का, क्योंकि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेंगे और हमारे जो मैट्रिक्स बनेंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका भी बच्चों प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2 ही होगा। नाउ अगर अब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को अगर लेते हैं तो ये हमारे बन जाएंगे 1 एंड अगर बच्चों हम लोग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को लेते हैं देन बन जाएंगे 0 एंड बच्चों अगर हम लोग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को लेते हैं देन ये बन जाएंगे 0 एंड अगर हम लोग इस सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को लेते हैं देन ये बन जाएंगे 1। यस, तो बच्चों हमारे जो बीसी मैट्रिक्स आए हैं वो 1 0 0 1। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बीसी जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑलराइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमें फाइंड आउट करना है ट्रेस ऑफ ए। वी हैव टू फाइंड बच्चों ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी, ट्रेस ऑफ ए बी सी बाई 2 एंड इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लाइक एस, क्योंकि यह सब जोड़ने हैं ट्रेस ऑफ ए को ट्रेस ऑफ ए बी सी अपॉन 2 से प्लस ट्रेस ऑफ ए
BC के स्क्वायर अपॉन 4 एंड इसी प्रकार से यह हमारा ट्रेस ऑफ A BC का पावर 3 अपॉन 8 अप टू इनफाइनाइट। सबसे पहले बच्चों हम लोग ट्रेस ऑफ A का वैल्यू तो हमें पता है एंड ट्रेस ऑफ BC जो होंगे BC उसको हमने देखा यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर BC को AI से मल्टीप्लाई किया जाए लाइक A को I से मल्टीप्लाई किया जाए देन दिस बिकम I एंड AI स्क्वायर किया जाए तो दिस इज ऑल्सो बिकम A ही एंड AI क्यूब किया जाए तो ये भी A ही होंगे। तो अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं देन वी हैव ट्रेस ऑफ A/2 क्योंकि बच्चों BC हमारे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड A से मल्टीप्लाई करते वो A ही बने एंड दिस बिकम BC का होल स्क्वायर यानी कि वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर I एंड A को I से मल्टीप्लाई करते ही वह बना हमारे पास A ही। तो वी हैव ट्रांसपोज ऑफ ट्रेस ऑफ A/4 एंड नाउ बच्चों ट्रेस ऑफ A/8 अप टू इनफाइनाइट। एंड अगर इसमें से हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज का यूज करें देन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बच्चों ट्रेस से बाहर आ जाएगा एंड ओनली दिस बिकम 1/2 ट्रेस ऑफ A एंड दिस इज 1/2 ट्रेस ऑफ A एंड दिस इज 1/8 into trace of A up to infinite। एंड यहां से देखा जाए तो वी कैन राइट ट्रेस ऑफ A की जगह पे 3, ट्रेस ऑफ A की जगह पे 3 पुट कर देते हैं तो दिस बिकम 3 एंड दिस बिकम 3/2, दिस बिकम 3/4, दिस बिकम 3/8 अप टू इनफाइनाइट। यस बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा S है यह GP में आ गया, इनफाइनाइट GP के टर्म हो गए लाइक जिसमें कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है एंड 1/2 हमारा कॉमन रेशियो है। ये होल थिंग जो हो गए ये हो गए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ GP, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ GP। तो बच्चों हम लोग अब GP के इनफाइनाइट सीरीज के कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला होता है S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 - R where A is the बच्चों first term and R is the common ratio and in this particular question we have A is equal to 3 and R is equal to 1/2 then बच्चों S is equal to we have A माइनस यानी कि 3/1 - R की जगह पे we have to put 1/2 and this become 3/1/2 जो हो जाएंगे become 6 यानी कि हमें S पूछा गया था, सम पूछा गया था कि कितना होगा। तो बच्चों इस पूरे का सम अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 6। द करेक्ट आंसर इज sum is equal to 6 and correct option is option A, 6. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.